हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने आधार कार्ड न्यू एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जाना होगा प्ले स्टोर पे। ओके। और प्ले स्टोर पे जाने के बाद सर्च बार में सर्च करना होगा आधार। ये जो आधार है ये वाला ही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। ओके। डाउनलोड करते ही इंस्टॉल कीजिए आप। ओके। इंस्टॉल करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। देन स्किप स्किप आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगी, ये एरो के थ्रू स्किप करके कंफर्म कीजिए। ओके। यहाँ पे 3 स्टेप हमें ऑलरेडी मतलब दिखाया जाता है कि किस तरीके से रजिस्टर करना है। ओके। तो क्या है, यहाँ पे इंटर योर आधार नंबर आपको एंटर करना होगा, एसएमएस के थ्रू वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका फेस ऑथेंटिफिकेशन हो जाएगा। ओके। और इस तरीके से आप लॉगिन करेंगे। तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, इंटर योर आधार नेम, फर्स्ट स्टेप जो है उस पे आएंगे। अब क्या कीजिए, आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे एंटर कीजिए, कंफर्म आधार नंबर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही कंफर्म आधार नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन आएंगी, इसे चेक बॉक्स को चेक कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सेकेंड जो प्रोसेस है स्टेप वो आ जाएगा सिम सिलेक्शन का। अब ये सिम सिलेक्शन कौन सा सिम, इसमें एक अच्छी बात ये है ये एप्लीकेशन में, जैसे हमें पहले क्या होना था मतलब जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, हम उसी के थ्रू मतलब किसी भी एप्लीकेशन में एंटर करते थे। बट ये वाला एप्लीकेशन में आपके मोबाइल में जो भी सिम कार्ड अवेलेबल है ना, उसके थ्रू आप जो है जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो सिम है उसे सिलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू टू सेंड एसएमएस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद कुछ प्रोसेस लेंगे, ये ऑटोमेटिकली होता है, इसे छेड़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, देन आप पहुंच जाएंगे थर्ड स्टेप में। यहाँ पे आपको क्या होगा, फेस ऑथेंटिफिकेशन इजीली। अब जो है हमें अपने फेस को स्कैन करना होगा, क्योंकि लिए मोबाइल नंबर तो सपोज किसी और का होगा, तो हो सकता है कोई भी हमारे आधार कार्ड को एक्सेस ना करे। इसीलिए तीसरा ऑप्शन है फेस ऑथेंटिफिकेशन, मतलब जिसका जो है आधार कार्ड है उसी के फेस के थ्रू ये एप्लीकेशन ऑन होगा। ओके। तो एप्लीकेशन में जो फेस ऑथेंटिफिकेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने जो सर्कल आएंगे, आपको तो पता ही है, इसमें आपको आपका फेस जो है वो एंटर करना है और जैसे ही जैसे पलके वगैरह चिपकाना है और ये ग्रीन कलर का हो जाएगा बाउंड्रीज, तो ये डन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके। लेकिन आपको यहाँ पे देखो मैसेज आ जाएगा, सक्सेसफुली हो गया है सब कुछ। देन आप क्या करें, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने 6 नंबर का पिन जो है वो अ, डालने के लिए आएगा। जैसे आप कभी भी ओपन करें तो आप ये पिन डालकर ऑन कर सकते हैं। तो कंटिन्यू टू सेट पिन पे क्लिक कीजिए। जो आपका पिन होगा वो पिन यहाँ पे 6 डिजिट का पहले एंटर कीजिए और फिर री एंटर कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ठीक है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, अभी आपके पास आएगा अलाउ परमिशन। आपको परमिशन अलाउ करनी होगी, आपके मोबाइल के जो है इस एप्लीकेशन को परमिशन देनी होगी। जैसे आप परमिशन दे दोगे, आपके सामने एक आपका जो आधार कार्ड है वो पूरा आधार कार्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके। देन यहाँ पे आपको बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा जो है आपको चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे एक आपका क्यूआर कोड बनकर जनरेट हो जाएगा। अभी जैसे आपका ये आधार कार्ड है तो आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे कहीं पे यूपीआई वगैरह पेमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, हम ये जो क्यूआर कोड होता है उसे स्कैन करते हैं और सामने वाले के जो अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो अभी हमें जैसे कि ये जो आधार कार्ड है ना, इसे कहीं पे भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारा जो क्यूआर कोड है वो दे देंगे सामने वाले को, वो स्कैन करेगा और हमारी डिटेल उसके पास आ जाएंगी। ओके। देन आप यहाँ से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और ये क्यूआर कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे, क्योंकि लिए जैसे अब देखो हम होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमें हमारा जो आधार कार्ड होता है तो उसकी हमें फिजिकल कॉपी देनी होती है। तो हो सकता है हमारा मिस यूज़ हो जाए हमारे जो आधार कार्ड का। तो इसीलिए हम क्या करेंगे,
हमें जो क्यूआर कोड मिल गया है इसे हम स्कैन करवाएंगे जब होटल में जाएंगे हम बुकिंग वगैरह के टाइम, तो उसे स्कैन करेंगे। अभी उन्हें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे आधार नंबर चाहिए, नेम चाहिए, या जो भी आपको उनको देना है, आप सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन सामने वाला को दे सकते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा हमें यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है इस एप्लीकेशन के थ्रू। हमारा जो है डेटा वो काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट हमें जो यहाँ पे सुविधा मिलती है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, और फैमिली में मतलब जैसे आपका पेरेंट्स का नाम या आपके हस्बैंड वगैरह के नाम, ये सारी चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें बहुत बड़ा यहाँ पे एक फ़ायदा मिलता है, जैसे एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, हम हमारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, और हमारे फैमिली मेंबर का आधार जो है, यू कैन अपडेट योर एड्रेस यूजिंग अ फैमिली मेंबर। हमारे फैमिली मेंबर जैसे पेरेंट्स के थ्रू हम हमारा आधार कार्ड का जो है वो एड्रेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ फीस भी पे करनी होती है, जैसे अगर मोबाइल नंबर चेंज करो या, तो इन सब में आपको 75 रुपीज़ पे करनी होती है। 30 दिन का प्रोसेस दिखाया है, लेकिन कुछ ही दिनों में हो जाता है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जो बड़ा हमें फ़ायदा मिल रहा है ना इस एप्लीकेशन का, ये मिल रहा है, ये हमें आधार ऑटिफिकेशन हिस्ट्री। इसमें क्या होगा, जैसे हम अभी होटल बुक किए तो वहाँ पे हमें दिखाया जाएगा कि हमारा आधार कार्ड किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें जितनी भी बार हमारा आधार कार्ड कहीं पे यूज़ होगा ना, तो हमें उसकी हिस्ट्री दिखाई जाएंगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा आधार कार्ड किस किस जगह है, और अगर कोई मिस यूज़ कर रहा है हमारे आधार कार्ड का, तो हमें यहाँ पे हिस्ट्री में सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पे एक स्कैनर दिया गया है, जिसके थ्रू आप दूसरे का भी जैसे कि क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करके आप पता कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आता है एक सिक्योरिटी लॉक। ये सिक्योरिटी लॉक क्या है, अभी जैसे ये मेरा आधार कार्ड है और उसे किसी ने मिसयूज़ किया, मुझे पता है ये जो जगह पे यूज़ हुआ है मेरा आधार कार्ड, ये मैंने तो नहीं किया है, किसी और ने किया। तो मैं क्या करूँगी, सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करूँगी, और जो मेरा आधार कार्ड है इसमें बायोमेट्रिक लॉक लगाऊंगी। ओके, फिंगरप्रिंट वगैरह लॉक रहता है, उस तरीके से मैं लॉक लगाऊंगी, या तो फेस ऑथेंटिफिकेशन लॉक लगाऊंगी। जब तक सपोज मेरा आधार कार्ड कोई और पर्सन गलत चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है, क्योंकि आधार कार्ड के कॉपीज तो हर जगह पे हम देते ही है, चाहे वो राशन कार्ड की दुकान पर हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे कहीं होटल में जाओ, तो हर जगह पे हमारा आधार कार्ड होता ही है। ओके, तो हो सकता है हमारा मिसयूज हो जाए आधार कार्ड का, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक लगाएंगे ही। और जब कोई पर्सन सामने वाला जाएगा तो वो उस जो हमारा आधार कार्ड है उसका मिसयूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक लॉक लग जाएगा, फिंगरप्रिंट या फेस लॉक। ओके, तो इसी तरीके से हम आपके आधार कार्ड को सेव कर लेंगे, और जो मिसयूज हो रहा है हमारे आधार कार्ड का उसे बचाएंगे। ये बहुत बड़ा एक फायदेमंद हमें चीज़ मिली है यहाँ पे। और अगर आप चाहें तो अगर आपको कहीं यूज़ करना है तो अनलॉक भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक हमें और ऑप्शन मिलता है ऐड प्रोफाइल। ये ऐड प्रोफाइल में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके फैमिली मेंबर में और भी लोग हैं, तो उन सबको एक जगह पे एक ही एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। जैसे एक मोबाइल नंबर है फादर का, उसी के आधार पे जैसा मम्मी का, छोटे भाई बहनों का, जितने लोगों का भी आधार ऐड है, वो आप सब यहाँ पे ऐड प्रोफाइल पे करके सबका आधार कार्ड ऐड कर सकते हैं, और उसे हैंडल कर सकते हैं, हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हैं। जैसे आपके बच्चों का हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे, आपका उनका जो आधार कार्ड है वो किन किन जगह पे यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा मतलब यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, और ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप मेक श्योर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने आधार को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।